जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं राहुल कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ नवधारा चैप्टर ऐसे बेस पर ऐसे क्लियर करा दूंगा आपको, कभी भी जिंदगी में यही चैप्टर नहीं भूल पाओगे। तो इसमें एक ही सूत्र के बेस पर हम ये सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। इस प्रश्न को, इस सूत्र को नोट कर लीजिए, इससे लोग कोई भी सूत्र नहीं लगेगा। तो अपना टाइम ना खराब करते हुए हम प्रश्न को देखते हैं। ऐसे सुपर फास्ट प्रश्न करा देंगे आपको। तो मैंने ये प्रश्न नोट करे हुए हैं, आपको दिखेंगे हमारे स्क्रीन पर। विकास महोदय जी पहला प्रश्न लगाइए। तो पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि धारा के साथ नाविक की चाल 20 किलोमीटर है तथा धारा की कुल चाल, तो मैं लिखता हूं नाविक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये धारा के साथ है। वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। और धारा के विपरीत यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में है, ये धारा के साथ, ये धारा की दिशा में ठीक, दिशा में। और विपरीत, धारा के विपरीत है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है, आपको बतानी है नाव की चाल आपको बतानी है। तो इसमें जो ट्रिक लगती है आपको, ये ट्रिक है कि आपको बताया गया है कि धारा की दिशा में, धारा के साथ है। मान लो आपकी धारा है, ये धारा है, ये लहरें हैं धारा, और ये ऊपर नाव जा रही है, तो ये धारा के साथ जा रही है, इधर धारा के साथ जा रही है, पानी के साथ जा रही है। तो ऐसे में करते हैं हम u प्लस वी। और ये धारा के विपरीत आ रही है, चलो ये एक तो बन गई है, और एक ये है। अगर ये आ रही है, ये धारा बह रही है इधर को, और इधर से ये नाव आ रही है, तो ये विपरीत आ रही है, पानी इधर को जा रहा है, ये इधर से आ रही है। तो इस कंडीशन में हम u माइनस वी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि u होता है आपका नाव और v होती है आपकी धारा। ठीक फ्रेंड्स, u जो होता है आपका नाव होता है और जो v होती है आपकी धारा होती है। और एक बात और नोट करना कि नाव की चाल, जो नाव के मान आता है वो हमेशा धारा से अधिक आता है। नाव की वैल्यू ज़्यादा बड़ा होती है कि देखो u से हम v घटा रहे हैं, तो जो जिससे घटा रहे हैं वह बड़ी होती है। ये बात हमेशा याद रखना कि जो बड़ी वैल्यू हो वह हमेशा नाव की होगी। तो इसके इसी बेस पर, इसी कंडीशन पर हम ये सारे प्रश्न हल कर देंगे। अब आपसे बताया गया है कि धारा की दिशा में तो u प्लस वी, धारा के साथ जा रही है तो u प्लस वी 6 किलोमीटर जा रही है। और आपसे बताया गया है धारा के विपरीत तो u माइनस वी कितनी, 2 किलोमीटर। तो अभी समीकरण बन गई कक्षा 10 या 9th की। तो जिनका गुणांक एक हो, ऐसी ट्रिक बता दूंगा फ्रेंड्स, आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा, कभी जिंदगी में ना भूल पाओगे। इनका गुणांक जो है एक है, यहाँ एक गुणांक है, और यहाँ भी एक गुणांक है। जब भी कभी भी कहीं भी एक गुणांक हो तो इसमें कंडीशन लगती है, एक बार जोड़ के आधा कर दो और एक बार घटा के आधा कर दो तो मान आ जाता है। जैसे कि इनका गुणांक एक है 6 प्लस 2 बटे में 2, तो इसका जो मान आएगा 8 बटे 2 बराबर 4 आ गया आपका नाव का मान। मैंने बताया जो प्लस से निकलेगी वे नाव का मान होगा, और जो माइनस से निकलेगी वे धारा का मान होगा। तो अब हमें आपसे किसकी पूछा है, नाव का, और ये नाव का मान आ गया, नाव की वैल्यू ही आ गई। हमें मान निकालनी है धारा की भी निकाल लेते हैं, साथ साथ तो घटा के आधा कर देंगे। 6 माइनस 2 बटे 2, तो 4 बटे 2 बराबर 2। ये ट्रिक है, जब भी गुणांक एक हो एक बार जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, एक बार घटा के आधा कर दो। समीकरण वही अगर हम निकालेंगे ना, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर वगैरह वगैरह, तब भी यही मान आएंगे, एक बार जोड़ के आधा कर दो, एक बार घटा के, सिंपल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ भी आपको दिखे धारा के साथ तो आपको करना है u प्लस वी, और जहाँ भी दिखे आपको कि धारा के विपरीत तो u माइनस वी, और एक बार जोड़ के आधा, एक बार घटा के। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर जाती है, शांत जल में
12 किलोमीटर जाती है। ठीक फ्रेंड्स, और जो धारा के विपरीत है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जा रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक फ्रेंड्स, और आपको बतानी है नाव की चाल, नाव की चाल आपको बतानी है, नाव की चाल, नाव की चाल बतानी है। सब में वही ट्रिक लगती चलेगी। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि शांत जल है, आपको शांत जल जो दिया हुआ है, ये नहीं कि जल रुका खड़ा है, ये तालाब है जल रुका खड़ा है, नहीं, शांत जल जो जल है शांत, वे चल रहा है, पर वह ऐसे लहरें लेते हुए नहीं चल रहा है, लहरें नहीं चल रही, वे चल रहा है धीमे धीमे इसी स्पीड से चल रहा है। तो u प्लस वी। अब आप सोच रहे होंगे कि शांत जल में तो जल की चाल होगी नहीं, जल की चाल है, लहरें लेते हुए नहीं चल रहा है जल, वे शांत स्पीड से आराम से चल रहा है। कभी आप सोचो कि शांत जल में कि जल की स्पीड, धारा की स्पीड नहीं होगी, होगी। तो शांत जल में है तो नाभिक के साथ है, तो u प्लस वी कितना 12, धारा के विपरीत u माइनस वी, धारा के विपरीत u माइनस वी करेंगे कितना 4 किलोमीटर। बस एक बार जोड़ के आधा कर देंगे, एक बार घटाकर, तो 12 प्लस 4/2। ये किसका मान है? नाव का। जब भी प्लस वाली वैल्यू निकलेगी नाव का मान, और धारा का भी साथ साथ निकाल लेते हैं। 12 माइनस 4/2 आधा कर रहे हैं ना, बस 12 4 16/2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका निकाल लेंगे 8/2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपसे पूछे कि नाव की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर ये, आपसे पूछा है नाव की वैल्यू, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछे धारा की वैल्यू, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वीडियो में मजा आ रहा है तो दबाकर लाइक से ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स आपका, यदि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में, नेक्स्ट टाइप है, जैसे प्रश्न बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। शांत जल में, शांत जल में 1 घंटे में, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है। जबकि धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध यह उसी दूरी को तय करने में 3 गुना अधिक समय लेती है, 3 गुना अधिक समय, अधिक समय लेती है 3 गुना। बस, और आपसे पूछा है कि धारा की चाल क्या होगी, आपसे इस बार धारा की चाल पूछ लिया, धारा की चाल क्या होगी। बस फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा है शांत जल में 1 किलोमीटर 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो पहले इसे निकाल लेते हैं हम। 1 घंटा दिया हुआ है आपको 1 हॉर्स, और कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर, और वो आपको बोला कि धारा के विपरीत, अब विपरीत वाला निकाल लेते हैं हम। तो u प्लस वी जो आया आपका, u प्लस वी वो आया आपका 6, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है। अब हमें निकालना है u माइनस वी, u माइनस वी, u प्लस वी तो आपको मिल गया, जल के साथ जा रही है, शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है। फिर आपसे बताया विपरीत, तो विपरीत जो जाएगी u माइनस वी जाएगी, उसी दूरी को तय करने में 3 गुना अधिक, तो 1 घंटा है, इसका 3 गुना 3 घंटे, तो 3 हॉर्स निकालते हैं यहाँ। 3 हॉर्स कितने जा रही है, उसी दूरी को तय करने में 6 उसी दूरी को तय कर रही है, तो इसे तय कर रही है वो, तो 1 घंटा निकालना में सूत्र यही लग जाएगा, 4 बराबर दूरी बटा समय, तो 1 घंटे का यहाँ से आ जाएगा 6/2 3, यहाँ से ये बटे में चला जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका 1 घंटे में 2 किलोमीटर ये जा रही है, 1 घंटे का 2 किलोमीटर ये आया। तो जो u माइनस वी आया आपका वो 2 आया। और आपसे पूछा धारा की चाल, तो एक बार प्लस और आधा, एक बार माइनस और आधा, तो 6/2 बराबर 2, 8 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जाइए आपकी नाव की चाल आई, ये नाव की चाल आई, और जो आएगी आपकी धारा की चाल, धारा की चाल, तो इसका घटा के आधा कर देंगे, 6 माइनस 2/2, 4/2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कंडीशन कैसी है दोस्तों, इसी सूत्र से सॉल्व करते चलेंगे सुपर फास्ट ट्रिक के साथ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न आता है स्क्रीनशॉट लेते चलिए, साथ साथ नोट करते चलिए। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका
प्रश्न 4, यदि एक नाव 2 घंटे में कितना जा रही है, 12 किलोमीटर जाती है, 12 किलोमीटर जाती है, फिर जबकि धारा के विरुद्ध धारा के विरुद्ध उसी दूरी को तय करने में 2 गुना अधिक समय लेती है, 2 गुना अधिक समय। ठीक फ्रेंड्स, 2 गुना अधिक समय लेती है। तो आपको बताना है नाव की चाल। बस ये प्रश्न यही खत्म हो जाता है और कुछ नहीं है इन प्रश्नों में। आपको दिखा कि धारा के साथ जा रही है, 2 घंटे में 12 किलोमीटर जा रही है, हमें 1 घंटे का निकालना है। यहाँ से 2 हॉर्स बराबर 12 किलोमीटर। ठीक, आप बटे में चला जाएगा, सूत्र लग जाएगा यहाँ, तो 1 हॉर्स का जाएगा आपका 12/2 बराबर 6 किलोमीटर। तो जो आपका u प्लस वी आया, u प्लस वी दोस्तों कि धारा के साथ जा रही है, तो आपको कितना आया 6। फिर आपको बताया कि धारा के विरुद्ध 2 गुना अधिक समय लेती है उसी दूरी को तय करने में, 12 किलोमीटर को तय करने में इसका 2 गुना अधिक समय लेती है। तो 2 गुना 2 तो ये है, 2 गुना अधिक समय ले रही है, तो आपको आता है 4 हॉर्स। 4 हॉर्स किसी दूरी को तय करने में, 12 किलोमीटर को तय करने में, तो 1 हॉर्स का निकालना है 12/4, तो जो आपका आएगा 3 किलोमीटर। तो जो आपका आया u माइनस वी कितना है आपका 3। आपसे पूछे नाव की चाल, तो नाव की चाल इन्हें नाव बराबर 6 + 3/2, जोड़कर आधा कर देंगे, घटा के आधा कर देंगे। आपको जो बार बार जोड़ने की घटाने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा गया है कि नाव की चाल, तो पता है आपको नाव की चाल करने के लिए प्लस करते हैं और धारा की चाल निकालने के लिए माइनस करते हैं। तो यहाँ प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। तो जो आपका आता है 9/2 बराबर 4.5, आपकी नाव की चाल आ गई, नाव की चाल। तो फ्रेंड्स कमेंट करना ना भूलें कि ये ट्रिक आपको कैसी लग रही है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धारा के साथ नाविक की चाल। धारा के साथ नाविक की चाल। नाविक की चाल 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, जबकि धारा की चाल दी हुई है आपको अलग से। धारा की चाल कितनी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, आपसे पूछा है नाविक की चाल धारा के विरुद्ध नाविक की चाल। ठीक फ्रेंड्स, आपसे पूछा है। अब जो आपके धारा के साथ दिया हुआ है, धारा के साथ u प्लस वी दिया हुआ है आपको, u प्लस वी कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है आपको। धारा के साथ नाविक की चाल 15 किलोमीटर दी हुई है। आपको निकालना क्या है, u माइनस वी। धारा के विरुद्ध नाविक की चाल पूछ रहा है आपसे, तो आपको निकालना है u माइनस वी। लेकिन इस बार आपको धारा की चाल दी हुई है, तो ये किसका मान है, u का या v का। u का होता तो नाव की चाल होती, इसलिए v का मान दिया हुआ है आपको 1.5 और ये u प्लस वी। तो इसमें u का हिस्सा कितना है और v का कितना है ये निकालना है और बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसमें से v का हम मान घटा देंगे तो u का बच जाएगा। तो 15 में से हम 1.5 घटा देंगे तो हमें u का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें से घटाओगे 13.5, तो आपने देखा u का मान जो आया 13.5 और v का मान आपको पहले से दिया हुआ है 1.5। अब आपको ये निकालना है u माइनस वी। तो u का मान कितना है 13.5 माइनस आपको v का मान रखना है, v का मान दिया हुआ आपको 1.5, बस घटा देना है क्योंकि आपसे धारा के विपरीत पूछ रहा है। किसकी मान पूछ रहा है आपसे कि u विपरीत कितना मान होगा, विपरीत धारा के विपरीत पूछा है आपसे, बस घटा देंगे इसे। यहाँ से गया है 0, इसमें गया 12.0 आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये पूरा 12 ही हो जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो 12 आपका फाइनल आंसर। ऐसे ही प्रश्नों को उड़ाते चलेंगे दोस्तों। अगर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अधिक से अधिक बंदों को जोड़िए, अधिक से अधिक भाइयों को जोड़िए हमारे, ताकि इसी सभी इसका लाभ उठा सकें। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। सुपर फास्ट ट्रिक के साथ पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा जाएगा, पूरा मैथ रीजनिंग आपको उंगलियों पर रखवाया जाएगा।
तो जो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, यदि धारा के साथ नाभिक की चाल, धारा के साथ नाभिक की चाल, नाभिक की चाल दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर, यानी कि धारा के साथ दी हुई है u प्लस वी, कितना दिया हुआ आपको 20 किलोमीटर, ठीक। और आपसे पूछा है कि धारा की चाल दी हुई है, फिर आपको अलग से धारा की चाल दी हुई है, धारा की चाल दी हुई है आपको 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। पिछला प्रश्न है सेम, आपको कुछ नहीं करना है, धारा के विरुद्ध नाभिक की चाल बतानी है, u माइनस वी बताना है आपको, u माइनस वी, बस ये बताना है आपको। तो u प्लस वी आपको दिया हुआ है 20 और आपको v का मान दिया हुआ है 15, सॉरी दोस्तों 5। तो 20 में से हम 5 घटा देंगे तो आपको u का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जो u का मान आता है 15, u का मान तो आ गया 15 और v का मान आपको पहले से दिया हुआ है 5, बस इसमें रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे हम 15 माइनस 5, तो जो आपका आंसर आता है 10 आपका फाइनल आंसर है। 2 सेकंड नहीं लगती, बिना पेन पेपर के कर सकते हो आप इन प्रश्नों को, बिना पेन पेपर के। पेन भी नहीं उठवाऊंगा दोस्तों, पेन भी नहीं उठवाऊंगा, ऐसे ही सारा हल करवा दूंगा, पूरा मैथ हल करवा दूंगा, आसान बना दूंगा पूरे मैथ को, रीजनिंग को। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यदि धारा के साथ नाभिक की चाल, तो ये धारा के साथ है, धारा के साथ चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है, धारा की चाल दी हुई है आपको 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। धारा के विरुद्ध फिर से वही प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो u माइनस वी आपको निकालना है, धारा के विरुद्ध इनका मान निकालना है। तो आपको क्या करना है कि आपको u प्लस वी का मान दिया हुआ है, u प्लस वी 16 दिया हुआ है और v का मान आपको अलग से दिया हुआ है, u प्लस वी का मान दिया हुआ है आपको 16 और v का मान दिया हुआ आपको 4। तो इसमें से हम v का मान घटा देंगे तो u का बच जाएगा। तो 16 माइनस 4 u का मान निकाल लें हम, तो यहाँ से बच जाता है आपका 12। बस यहाँ इस समीकरण में रख देंगे 12 माइनस 4 जो आपका आता है 8 आपका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, एक व्यक्ति 26 किलोमीटर, इसे मैं रफ कर देता हूं, एक व्यक्ति 26 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 26 किलोमीटर जा रहा है, 26 किलोमीटर तथा 11 किलोमीटर धारा के विपरीत तय करता है। तो जो आपको दिया हुआ है u प्लस वी, तो आपको दिया हुआ है 26 दिया हुआ है और जो आपको u माइनस वी दिया हुआ है 11, उन्हें तय करने में 11 किलोमीटर जाता है, दोनों में उसे 5 घंटा समय लगता है। आप 26 किलोमीटर जाता है, विपरीत जाता है 11 किलोमीटर और धारा के साथ जाता है 26 किलोमीटर, दोनों को जो समय लगता है इधर से ही 5 घंटे उधर से ही 5 घंटे, तो दोनों का समय जो लगता है 5 घंटे लगता है दोनों को तय करने में। तो घंटे दिए हुए आपको 5 घंटे, ठीक फ्रेंड्स। और जो आपसे पूछा है धारा की चाल आपको बतानी है, धारा की चाल आपको बतानी है, ये प्रश्न है। तो कैसे चुटकी में उड़ा देंगे, तो आपको दिया हुआ है धारा की दिशा में 26 किलोमीटर जाता है, 26 और 11 दोनों को जो समय लगता है 26/5 और 11/5, सूत्र के साथ चल रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो मैंने आपको बताया ये इन दोनों का आपको मान दिया हुआ है, u प्लस वी का मान दिया हुआ आपको 26/5 और u माइनस वी का मान दिया हुआ 11/5। तो मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे अगर हम नाव का मान निकाल लें। तो यहाँ निकाल लें हम धारा का मान, तो धारा का मान निकालने के लिए दोस्तों u माइनस वी, तो u का मान दिया हुआ आपको 26/5 माइनस 11/5 पर आधा भी तो करना है इनका, घटाकर आधा करना है, जोड़कर आधा करना है बस। तो 26/5 और माइनस 11/5। अब देखो यहाँ आधार इनके सेम है, तो क्या होगा, एक आधार ले लेंगे हम, एक आधार ले लेंगे 5 और ऊपर का घट जाएगा 26 माइनस 11 और जो ये 2 है ऊपर गुना में चला जाएगा 2 की गुना में। तो यहाँ से घटाएंगे हम 5 और 1 15, तो ये 15 बचा आपका और 5 गुना 2, तो यहाँ से 5 या 15, तो 3/2 जो आपका आंसर। तो आपका जो आएगा फाइनल आंसर 1.5 आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार है ये, 26 आपको घटा के आधा करना है, 26/5 माइनस 11/5,
तो आपने घटाया, आधार सेम एक आधार ले लिया 5 और 26 माइनस 11, और जो 2 बचा हुआ है ये 5 की गुना में चला जाएगा, तो यहाँ से 15 बचा और यहाँ से काट देते 3 बटे, तो आपको जब आंसर आता है 1.5। इसके साथ हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूरे प्रश्न ऐसे ही उड़वा दूँ मैं, इसी नोट कर लो, इसी सूत्र के आधार पर सारे प्रश्न उड़वा दूंगा, कोई दूसरा सूत्र नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि शांत जल में एक नाविक, तो जो मैंने आपको बताया शांत जल रुका नहीं है, तालाब में रुका नहीं खड़ा है, आराम से चला, धीरे धीरे स्पीड से चला, लहरें नहीं ले रहा, लहरिया नहीं बना रहा। तो जो शांत जल में एक व्यक्ति 18 किलोमीटर, शांत जल में व्यक्ति 18 किलोमीटर जाता है, 18 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, और विपरीत जाता है 9 किलोमीटर, विपरीत जाता है 9 किलोमीटर, और दोनों को जो समय है उनका, दोनों को तय करने में 3 घंटा समय लगता है। घंटे दिए हुए हैं आपको 3 घंटा समय लगता है दोनों की दूरी तय करने में। तो आपसे पूछा है नाव की चाल आपको बतानी है, नाव की चाल ये बताना है आपको। तो मैंने आपको बताया कि u प्लस वी दे रखा है आपको, और u माइनस वी ये दे रखा है, और दोनों को जो समय लगता है तो 18/3, इस दूरी को तय करने में 3 घंटा समय लग रहा है, और माइनस दे रखा है आपको। आपसे पूछा है नाव की चाल, तो हमें प्लस करना पड़ेगा, 9/3/2, आधा कर रहे हैं हम नाव का मान निकालने के लिए। यदि वो पूछता धारा का मान तो यहाँ माइनस करते, ठीक दोस्तों, यहाँ माइनस करते। तो बस इनका आधार एक सेम है, एक आधार ले लेंगे, और ये 2 है गुना में चला जाएगा, और ये यहाँ से ऐड हो जाएंगे, तो 18 और 9 27, 27 यहाँ से ऐड हो गया, 3 से हमने काट दिया, 3 9 27। तो जो आपका बचा यहाँ 9/2, 4.5 आपका फाइनल आंसर है। 4 पॉइंट आपका फाइनल आंसर है। 18/3 प्लस 9/3, और आपको घटाकर आधा करना है, जोड़कर आधा करना है, तो 27/3, और यहाँ 2 गुना में चला गया, यहाँ से घटाया 4.5। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की दिशा में कर रही है, धारा की दिशा में u प्लस वी आपको दिया हुआ है 120 किलोमीटर, और जो तय करने में कुल 8 घंटा समय लगता है, 8 घंटा समय लग रहा है, और वही दूरी उतने ही समय में तय करने में 40 किलोमीटर या 40 किलोमीटर उतने ही समय में, आपसे बताया कि उतने ही समय में, ये विपरीत है, धारा के विपरीत जो टाइम लगता है, प्रतिकूल बोला गया आपसे प्रश्न में कि उतनी ही दूरी को समय में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाती है। नाव की चाल ज्ञात करनी है, नाव की चाल आपको बतानी है इसमें। तो प्रश्न में एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि एक नाव धारा की दिशा में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो धारा की दिशा u प्लस वी 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और 8 घंटा, कुल 8 घंटा का समय लगता है। वही दूरी उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल, आपसे बताया u माइनस वी, तो जो u माइनस वी है वे 40 उतने ही समय में बताया आपसे, तो 8 जाती है, 40 किलोमीटर जाती है। नाव की चाल आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स कैसे करना है आपको, नाव की चाल बतानी, जोड़कर आधा करना है, घटाकर आधा करना है। 120/8 पूछा है आपसे नाव, तो यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा? जी हाँ प्लस होगा। नाव का मान निकाल लें हम, बराबर 120/8 प्लस 40/8, और हमें इनका करना है आधा। तो यहाँ से जैसे हम इन्हें करेंगे, एक इनका आधा ले लेंगे हम, और 2 चला जाएगा गुना में, और 160, तो यहाँ से हम इसे काट देंगे 20 और ये 10। तो जो इसका फाइनल आंसर है, नाव की जो चाल आई, नाव की चाल वे आई आपकी 10, जो नाव की चाल आई वे आई आपकी 10। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही रख लेते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि ये ट्रिक आपको कैसी लग रही है। तो मिलते हैं हम आने वाली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों आपकी मेहरबानी होगी कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक हमारे भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू क्लास, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।